नमस्कार, मैं राजेश कुमार। आप देख रहे हैं सारण सच न्यूज़। अभी हम पहुंचे हैं छपरा विधानसभा में, जो अभी हमारे साथ हैं भावी प्रत्याशी कन्हैया सिंह जी। आइए उनसे हम बात करते हैं। सर, पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। है। लगाया जा रहा है परिवार लाभ कार्ड। ये परिवार लाभ कार्ड क्या है सर? देखिए, जन सुराज के तरफ से हर विधानसभा में, हर जिले में एक कैनोपी लगा करके, कैनोपी बोलते हैं उसे, उसमें हम लोग परिवार लाभ कार्ड का वितरण करते हैं। परिवार लाभ कार्ड का वितरण इसलिए करते हैं कि एक परिवार को में 5 सदस्य होते हैं, उन्हें हम एक कार्ड देते हैं। कार्ड के माध्यम से उनको सदस्य बनाते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं और उनको कार्ड देते हैं। अब पूछिएगा कि कार्ड का मतलब क्या है, तो मैं बता देता हूँ। कार्ड है कि उसमें 5 चीज़ सुनिश्चित की गई है कि हमारी सरकार, जन सुराज की सरकार बनती है तो हम आपके बच्चे को, हर परिवार के बच्चे को, 15 साल तक के बच्चे को फ्री में शिक्षा देंगे। आज बिहार को सबसे बदलाव के लिए, बिहार में नया सोच, नया ऊर्जा और नया बिहार बनाने के लिए शिक्षा आवश्यक है। और शिक्षा व्यवस्था यहाँ ध्वस्त है। यहाँ के बच्चे स्कूलों में जाते हैं और खिचड़ी खाकर लौट जाते हैं। तो ये जब समाज तब बदलेगा जब बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे और शिक्षित बनेंगे, अच्छे पदाधिकारी बनेंगे। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि आप जन सुराज का परिवार का सदस्य बन रहे हैं। हमारी सरकार आएगी तो हम आपके बच्चे को, 15 साल तक के बच्चे को अच्छे विद्यालयों में पढ़ा करके अच्छी शिक्षा देने का काम करेंगे। ये एक मंत्र है हम लोगों का। दूसरा मंत्र है कि हम आपके घर में वृद्ध हैं, हर परिवार में वृद्ध है, किसी किसी घर में विधवा भी है, विकलांग भी है। तो हम ये कह रहे हैं, दूसरा है सूत्र कि हमारी सरकार बनती है, जन सुराज की सरकार बनती है, तो हम आपके हर वृद्ध को जो 60 साल से अधिक उम्र का है, उसे हम 2000 रुपया पेंशन देने का काम करेंगे। दूसरा हम कहते हैं कि विधवा है, उसे भी 2000 देने का काम करेंगे। और तीसरे में उसी परिवार में यदि विकलांग है, दिव्यांग है, तो हम उसे 2000 पेंशन देंगे। यदि किसी परिवार में 2 वृद्ध हैं, एक विधवा है और एक विकलांग है, तो उस परिवार को हम लोग 8000 तक का महीना देने का काम करेंगे। इसलिए उस कार्ड में दूसरा चीज़ कह रहे हैं। तीसरा कह रहे हैं कि हम यदि सरकार आएगी जन सुराज की, तो हम आपके बीच बैंकों के माध्यम से आपको 5 लाख तक का ऋण पहुंचाएंगे। वो 5 लाख तक का ऋण का जो ब्याज होगा वो सिर्फ 4% का होगा। कोई भी बैंक 4% में ब्याज नहीं देती है, ब्याज पर रुपया नहीं देती है। तो जो शेष ब्याज का रकम है 6% या 11% या 5%, वो सरकार की तरफ से भुगतान किया जाएगा। 5 लाख रुपए तक का आप ऋण लेते हैं तो प्रति महीना आपको लगभग 2500 रुपया महीने का ब्याज आएगा। आप 5 लाख से रोज़गार करिए और आपके घर में महिला और नौजवान बेरोजगार हैं तो रोज़गार के लिए 5 लाख रुपया देंगे। वो तीसरा रूप में लिखा गया है। चौथा जन सुराज कह रही है कि आपका नौजवान, सबसे बड़ा यहाँ का पलायन है, यहाँ से लोग पलायन कर गए। नौजवान यहाँ से बाहर जा कर के अपने परिवार के लिए 10-12 हज़ार की नौकरी करता है और 10-12 हज़ार की नौकरी करके जिल्लत की रोटी बाहर में खाता है। महाराष्ट्र में नाम पूछ के, स्टेट पूछ के बेइज्जत किया जाता है। पंजाब में, बंगाल में, सभी जगह मेरे नौजवान जिल्लत की रोटी खा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि जन सुराज की सरकार यदि हम लोगों की बनती है, आप वोट करेंगे, आप जन सुराज की सरकार को लाते हैं, तो बिहार के 50 लाख नौजवान जो अन्य प्रदेशों में जाकर 10-12 हज़ार, 15 हज़ार की नौकरी करते हैं, उन्हें यहीं पे नौकरी देंगे, रोज़गार देंगे, जिससे आप 12,000 रुपया, 15,000 कमा सकें। उसमें लिखा हुआ है कि हम 12,000 की गारंटी देते हैं कि छठ के बाद हमारी सरकार बनेगी तो हम हर नौजवान को बाहर नहीं जाने देंगे। जितना बाहर में कमाता है उसका रोज़गार यहाँ पर ही
नौकरी के माध्यम से, सरकारी नौकरी के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे। पांचवा, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ के मज़दूरों का बहुत बड़ा पलायन हुआ है। मज़दूर यहाँ से जा कर के पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, अन्य प्रदेशों में, आसाम में जा कर के मज़दूर का काम करते हैं। तो हम कहते हैं कि जनसुराज की सरकार आती है तो मज़दूरों का जो पलायन हुआ है वो यहाँ पर आएंगे और हमारे किसान जो नगदी फसल की खेती करेंगे, फल मूल की खेती करेंगे, नगदी बाज़ार में बेचने का काम करेंगे, उन्हें हम मज़दूर उपलब्ध कराएंगे और मज़दूर जो लगेगा उसका मनरेगा से पेमेंट करेंगे। मज़दूर का पेमेंट सरकार करेगी और मज़दूर किसान को फ्री में मिलेगा। तो यहाँ खेती के प्रोत्साहन के लिए, खेती को बढ़ावा देने के लिए हम लोग मज़दूर भी किसान को दे रहे हैं और प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप नगदी फसल की खेती करिए। और हम ये 5 चीज़ का गारंटी लेते हैं। ये 5 चीज़ का गारंटी जो है वो सुनिश्चित करता है कि यहाँ जब व्यवस्था बदलेगी, सरकार बदलेगी, तो यहाँ के लोग यहीं रह कर के खुशहाल रह सकते हैं। इसलिए हम पारिवारिक लाभ कार्ड प्रत्येक गांव में कैनोपी लगा करके, बूथ बना करके, लोगों को अपना सदस्य बना करके, अपने से जोड़ करके देने का काम कर रहे हैं। एगो सर, पूरे बिहार में ई रिक्शा 5 लाख इंश्योरेंस किया जाए, तो ये सर कैसा, ये सही बात है या गलत बात है? हम लोग ये भी काम कर रहे हैं कि प्रत्येक रिक्शा चालक, प्रत्येक ई रिक्शा चालक का या ऑटो रिक्शा चालक का हम लोग इंश्योरेंस करते हैं 5 लाख तक का, कि वो भी एक तरह का, जो ऑटो रिक्शा चालक है, मजदूर है, उसके घर में जो गाड़ी चलाएगा कैजुअलिटी तो हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है। तो मृत्यु की संभावना अधिक रहती है जो आ रहा निकल करके, उसमें एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं रिक्शा के और लोग मारे जा रहे हैं। तो हम लोग कहते हैं कि हर पर जो रिक्शा, ऑटो रिक्शा चालक है, उसका 5 लाख तक का कैंप लगा करके बीमा कर रहे हैं कि उसके यहाँ कुछ भी हो तो उसके परिवार को 5 लाख का लाभ मिल सके और वो उसके साथ जो परिवार है वो सुखी हो सके। इसके लिए हम लोग प्रत्येक ई रिक्शा का, ऑटो रिक्शा का इंश्योरेंस कर रहे हैं, चालक का इंश्योरेंस कर रहे हैं। छपरा का जनता कन्हैया सिंह पे क्यों भरोसा करे कि कन्हैया सिंह क्या काम किए हैं छपरा में? छपरा की जनता इसलिए विश्वास करे कि कन्हैया सिंह का जन्म छपरा में हुआ है, कन्हैया सिंह पढ़े छपरा में हैं, यहाँ के लोगों के बीच में रहे हैं, सब तरह से जब जिसकी जहाँ ज़रूरत पड़ी है उस समय खड़े रहे हैं और जनता के साथ मिल कर के रहना ही उसका नेता होता है और वही नेतृत्व करता है जिसे जनता चाहती है। तो हम यहाँ पले बढ़े हैं, यहाँ बड़े हैं, छपरा शहर का कर्ज है मेरे ऊपर, हम यहाँ शिक्षा प्राप्त किए हैं, यहीं पर राजनीति कर रहे हैं, इसलिए लोग विश्वास करेंगे। कन्हैया सिंह को जानते हैं, जब खोजिए तो उपलब्ध हैं, इसलिए कन्हैया सिंह पर विश्वास करके लोग वोट करेंगे। अगर छपरा का जनता अगर कन्हैया सिंह को मौका देती है तो कन्हैया सिंह सबसे ज़्यादा छपरा में किस काम पे फोकस करेंगे? ये छपरा की जनता तो विश्वास करती है मेरे ऊपर, तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि छपरा की जनता चैन की नींद सोएगी और कन्हैया सिंह सड़कों पर जगेगा। तो ये निश्चिंत, सबसे पहले निश्चिंत करेंगे कि आप हमारे क्षेत्र की जनता हैं तो आप चैन से रहिएगा, किसी तरह का यहाँ भ्रष्टाचार नहीं होगा, यहाँ अच्छी शिक्षा मिलेगी, यहाँ अच्छी हॉस्पिटलिटी मिलेगी, यहाँ अच्छी सड़कें मिलेंगी और चैन की लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करेंगे, चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे और जो भी कुव्यवस्था है उसको दूर करने का काम करेंगे। चाहे जो भी ताकत लगाना पड़े, जो भी एक एक खून का कतरा भी देना पड़े, इसको दे करके और जनता के लिए आगे आकर काम करेंगे कि आप निश्चिंत रहिए, आपके बच्चे को ऐसी शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ होगा, यातायात व्यवस्था सुदृढ़ होगा, यहाँ की सड़कें अच्छी रहेंगी, यहाँ की नाली गली स्वस्थ रहेंगे, ठीक रहेंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि छपरा की जनता चैन की नींद सोएगी और कन्हैया सिंह रात में, दिन रात में
सड़कों पर जगेगा और छपरा की जनता का रक्षा करेगा। इसलिए छपरा की जनता कन्हैया सिंह पर विश्वास करें। चलते चलते छपरा विधानसभा वासियों को क्या मैसेज संदेश दीजिएगा सर? छपरा विधानसभा के लोगों से विनम्र आग्रह करूंगा कि आप मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। हम कभी किसी के साथ कोई गलत नहीं किए हैं। हम आपके साथ उपलब्ध हैं, हर समय खड़े रहते हैं। तो एक बार मुझे छपरा का नेतृत्व का मौका दीजिए और मैं 100% खड़ा उतर करके आपके विकास में हर समय तत्पर रहूँगा और आप चैन की नींद सोएंगे और मैं सड़कों पे जग करके आपको चैन की नींद सोने के लिए जो भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, अमन चैन से आपका ज़िंदगी कटे, उसके लिए मैं प्रतिनिधि होने के नाते वो सारे कामों को मैं करूँगा। आप आराम से रहेंगे। चलिए, भैया के बात से आप लोग कितना सहमत है? सही लोग, सही सोच, सही वोट आप लोग कीजिएगा, तभी बिहार का बदलाव होगा, सारण का विकास होगा। आप सभी को हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।